आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है। उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। इसके साथ ही आईएमएफ ने भारत पाकिस्तान तनाव को आर्थिक कार्यक्रम के लिए गंभीर जोखिम बताते हुए चेतावनी दी। ये जानकारी रविवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली है। दरअसल एक्सप्रेस रिव्यू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ द्वारा जारी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो कुछ इस तरह है। बजट की संसद से मंजूरी। अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपए के संघीय बजट को संसद में पारित कराना अनिवार्य। बिजली बिलों पर अधिभार में वृद्धि। उपभोक्ताओं पर पहले से अधिक ऋण पुनर्भुगतान शुल्क लागू होगा। पुरानी कारों के आयात पर से प्रतिबंध हटाना। 4 संघीय इकाइयों द्वारा नया कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें करदाता पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग, अनुपालन सुधार और संचार अभियान शामिल है। समय सीमा को जून 2025 तक किया जाना। आईएमएफ सिफारिशों के आधार पर संचालन सुधारों की कार्य योजना प्रकाशित करना। 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 4 अतिरिक्त शर्तें, जिनमें टैरिफ निर्धारण, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल है। भारत के साथ तनाव को बताया खतरा। आईएमएफ रिपोर्ट में ये भी जताया गया कि भारत पाकिस्तान तनाव की मौजूदा स्थिति, विशेषकर हालिया सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति, बही खाता, एक्सटर्नल अकाउंट्स और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों पर सीधा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 22 अप्रैल को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए जवाबी हमलों के बाद तनाव बढ़ा है। बढ़ा रक्षा बजट और उसका असर। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का आगामी रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष से 12% ज्यादा है। लेकिन सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2,500 अरब रुपए यानी कि 18% वृद्धि आवंटित करने का इरादा जताया। ये रक्षा खर्च आईएमएफ के राजकोषीय संतुलन लक्ष्यों के विपरीत दिशा में जाता है। तो यह अब तक का अपडेट। हालांकि जाते जाते बताते चले कि आईएमएफ की नई शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। तो अभी की जानकारी, इस तमाम जानकारी हम आपकी लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।